मूवी की शुरुआत होती है और हमें इस दुनिया के भगवान से मिलाया जाता है, जो एक गुस्सेल अधेड़ उम्र का आदमी होता है जिसका नाम गॉड है, जो ब्रूसोल शहर के अंदर रहता है। इसका जन्म तब से था जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इस कारण वह काफ़ी ऊब चुका होता है इस दुनिया को देखकर। इसलिए वह अपने मन को बहलाने के लिए एक नई दुनिया का निर्माण करता है। शहरों में बिल्डिंग, ऑफिस और दुनिया की सारी वस्तुओं को बनाता है, जिसके बाद वह इस खाली दुनिया में कई सारे जानवरों को भरता है, जैसे वह मुर्गियों को बनाता है। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वह दुनिया का पहला आदमी एडम को बनाता है, जो बिल्कुल उसकी कॉपी होती है, और उसे देखकर वह काफ़ी खुश होता है। इसके बाद एडम पूरे शहर में घूमता है और उसे समझ में नहीं आता कि इस शहर में ऑफिस, सड़कों और लाइट्स का क्या काम है। उसके बाद उसकी मुलाकात ईव नाम की लड़की से होती है, जहां दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और वो लोग फैसला करते हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का, और दोनों मिलकर दुनिया की आधी आबादी को भर देते हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया की आबादी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ गॉड अपनी बेटी एंजल और वाइफ गॉडेस के साथ रहता है, जहां गॉड हर समय अपनी वाइफ को डांटता रहता है उसके सिंपल व्यवहार के कारण। लेकिन उसकी बेटी एंजल के पास काफ़ी जादुई पावर्स होती हैं, लेकिन गॉड के पास इस तरह की पावर नहीं होती। यह देखकर वह चिढ़ जाता है और अपना गुस्सा वह नई दुनिया पे निकालता है, अननेसेसरी डिजास्टर और हादसे करके, और दुनिया में घटिया से घटिया नियम बनाता है, जिससे उस दुनिया के हर इंसान को तकलीफ हो और गॉड को मज़ा आ सके। कुछ समय बाद एंजल नोटिस करती है कि उसके पिता के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। उस कमरे को देखने की उत्सुकता में वह अंदर चली जाती है, और वह देखती है कि कमरे में कई सारे डोर्स होते हैं, जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, और कमरे के बीचों बीच एक कंप्यूटर होता है, और एंजल उस कंप्यूटर को खोलकर देखती है, जिसमें काफ़ी सारे हादसों की फाइल होती है, जिसमें काफ़ी भयानक भयानक घटनाएं हुई होती हैं। एंजेला यह देखकर डर जाती है कि उसके पिता ने काफ़ी तबाही मचा रखी है आम इंसानों की ज़िंदगी में, और काफ़ी निर्दोष लोगों की जान ले चुके हैं। जिसके अगले दिन एंजेला अपने फादर से कहती है कि आप जो यह कर रहे हैं वह सही नहीं है, आप इससे भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जिस पर गॉड को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। जिसके बाद एंजेला अपने फादर से पनिशमेंट लेने के बाद बदला लेने का कसम खाती है, जहां एंजेला अपने ब्रदर से मदद मांगती है, जहां उसका ब्रदर जेसी कहता है कि वह वॉशिंग मशीन के जरिए भाग सकती है, क्योंकि इसके अंदर से एक रास्ता निकलता है और तुम आराम से यहां से निकल सकती हो और इस दुनिया को भी कुछ बदल सकती हो। जिसके बाद एंजेला अपने फादर के रूम में जाती है और उनकी सीक्रेट रूम की चाबी चोरी कर लेती है, और रूम में जाकर 6 लोगों की फाइल निकालती है, जिनकी वह लाइफ चेंज करना चाहती है। जिसके बाद वह कंप्यूटर में जाकर सारे लोगों को मैसेज करती है, जिसमें उन्हें उनकी डेथ टाइम के बारे में बताया गया होता है कि वह कब मरने वाले हैं, और यह मैसेज कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच जाती है, जिनमें से कुछ लोगों को मरने से ठीक पहले मिलती है, और इस चीज़ से सारे लोग काफ़ी डर चुके होते हैं। जिसके बाद एंजेला कंप्यूटर में वायरस डाल देती है और वह वॉशिंग मशीन के अंदर चली जाती है, जो काफ़ी लंबा टनल होता है, और वह इंसानी दुनिया में पहुंच जाती है। और वहीं सारे लोग यह जानने के बाद कि उनकी ज़िंदगी कम बची है, वह अपने पसंदीदा काम को पूरा करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उनकी जान चली जाती है। वहीं गॉड को पता चलता है कि उसकी की चोरी हो चुकी है, और वह भागते हुए अपने सीक्रेट रूम में पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उसका कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा होता है, और वह किसी शिकारी की तरह अपनी बेटी की गंध को सूंघने लगता है, और उस गंध का पीछा करते हुए वॉशर के पास पहुंच जाता है। वहीं हम एंजेला को देखते हैं, जिसे भूख लगने पर कचरे से कुछ निकालकर खाने लगती है, पर उसे वोमिटिंग हो जाती है। वहीं हम एक बेघर आदमी को देखते हैं, जिसका नाम विक्टर होता है, और उसकी इस हालत को देखते हुए उसकी मदद करता है, जहां एंजेला विक्टर के साथ अपने पहले मिशन पर पहुंचती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लेडी होती है,
जिसका नाम ऑलेरा होता है और वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं होती। जहां हमें पता चलता है ऑरेली जब छोटी थी तो उसकी किसी दुर्घटना के कारण अपना हाथ खो दिया था और उसका एक हाथ आर्टिफिशियल होता है जिसे वह आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। जहां एंजेला उसे मेट्रो स्टेशन पर मिलती है और एंजेला ऑरेली से पूछती है कि इतनी दुखी रहने के बावजूद भी तुम इस दुनिया में कैसे जीवित हो। जिस पर ऑरेली कहती है कि दुनिया एक स्केटिंग रिंग जैसी है जहां आप बहुत बार गिरते हो और उठते भी हो और मैं इस हादसे के कारण अपने आप को तोड़ नहीं सकती। और वह यह सोचकर रोने लगती है कि उसके पास बहुत ही कम समय बचा है, जिसे एंजेला एक छोटे से बोतल में उसके आंसू को रख लेती है और कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द अच्छा होने वाला है। जहां रात में ऑरेली सपने में देखती है कि उसका हाथ उसके सामने स्केटिंग रिंग की तरह नाच रहा होता है, जहां वह अपने शरीर को गले लगा लेती है और खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करती है जैसे कि वह है। जहां एंजेला और विक्टर अपने सेकंड मिशन पर पहुंचते हैं, पर वह आदमी अपने घर पर नहीं होता बल्कि वह किसी पार्क पर बेंच पर लेटा सो रहा होता है जिसका नाम जॉन क्लाउड होता है। और जब वह छोटा होता है तो वह निडर और साहसी बनना चाहता था ताकि वह एडवेंचर पर जा सके, पर वह अपने सपने को छोड़ देता है और एक कंपनी में काम करने लगता है जहां उसे काफी सफलता भी मिलती है और वह उस कंपनी में मैनेजर बन चुका होता है। और इसी तरह वह काम करते करते अपनी आधी जिंदगी बिता देता है और उसे पता चलता है कि वह तो अब बूढ़ा हो चुका है और ना ही उसका कोई परिवार है और ना ही उसे प्यार करने वाला है। और तभी अचानक से मैसेज आता है कि उसके पास जीने के लिए अब 1 साल ही बचा है और वह गुस्से में आकर अपने ब्रीफकेस को कचड़े में फेंक देता है और जॉन वह काम करना शुरू कर देता है जो उसे अच्छा लगता है और वह अपनी आसपास की चीज़ों को देखकर नेचर का मज़ा ले रहा होता है। जहां उसके पास एंजेला आती है और उससे पूछती है क्या तुमने इसी पार्क में बैठने का फैसला किया है। जहां एंजेला उसे इस पक्षी की तरह आसमान में उड़ने को कहती है और अपने सपने को पूरा करने को कहती है। जहां वह रियलाइज करता है कि वह अपने सपने को तो भूल ही गया था और वह उस पंछी के पीछे अपने एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है और गॉड भी पीछा करते करते इस इंसानी दुनिया में पहुंच जाता है। जहां वह आदमी उसे देखकर डर जाता है और उस पर हमला कर देता है। वहीं हम देखते हैं गॉड भी कचड़े से फूड निकाल कर खा रहा होता है। वहीं लोकल गुंडे उसे बहुत मारते हैं अपने एरिया पर आने पर और कहते हैं कि हमारे इजाज़त के बिना तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वह हॉस्पिटल पहुँच जाता है जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन गॉड उसे धक्का मार देता है और कहता है कि मैं अभी भी सर्वशक्तिमान हूँ। जिसके बाद वह एक छोटे से बच्चे का फूड लेकर खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस बच्चे की मदर पीछे से उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम एक मार्क नाम के इंसान को देखते हैं जो एंजेला का तीसरा मिशन होता है। जहां हम मार्क के बचपन को देखते हैं जब वह बीच में खेल रहा होता है तो वह एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को देखता है, पर वह लड़की उसे देखकर जरा भी भाव नहीं देती, जिससे मार्क का दिल टूट जाता है क्योंकि मार्क को उस लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया था। इसके बाद उसने कभी भी किसी लड़की को उस प्यार भरे नज़र से नहीं देखा जिससे वह प्यार कर सके। इसके बाद एंजेला उसके पास आती है और बोलती है कि क्या तुम खुश हो, जिस पर मार्क कहता है कि नहीं, मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है जो मुझे नहीं मिल रहा। जिस पर एंजेला कहती है तुम्हें जल्द ही वो चीज़ मिलेगी जो तुम हमेशा से पाना चाहते हो, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मार्क रेडियो स्टेशन पहुँचता है और अपने दिल की बात कहने लगता है, जहाँ रेडियो पर काम करने वाली कलीग इन सारी बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और यह दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। और यहाँ मार्क को पता चलता है कि यह वही लड़की है जो उसे बीच पर मिली थी और यहाँ मार्क को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। वहीं हम गॉड को देखते हैं जो कि चर्च जाता है, जो उसकी पूजा कर रहे होते हैं। जहाँ वह देखता है कि वहाँ खाने के लिए खाना बांटा जा रहा है और वह लाइन को क्रॉस कर खाना ले लेता है,
जिससे वहाँ के लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। पर चर्च के फादर उसे बचा लेते हैं और उसे कहते हैं उसे एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। पर यहाँ गॉड उसे 10 बातें सुना देता है और कहता है कि वह जन्म से ही इंसानों को दुख देता है, जिससे उसे खुशी मिलती है और हंसने लगता है, जिस पर चर्च का फादर उसे पीटना शुरू कर देता है। वहीं हम जीसस की मूर्ति को देखते हैं जो कि मुस्कुराता है। वहीं हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम टॉम होता है और एंजेला का 4th मिशन होता है। जब टॉम के पास मैसेज आता है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम है जिंदगी जीने के लिए, तो वह उन लोगों को मारना शुरू कर देता है जो कि जीना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे बचपन से ही लगता है कि वह एक ऐसा इंसान है जो लोगों की तकलीफ़ों को नहीं समझ सकता और ना ही उनके दुख को। और वह सोचता है कि वह गॉड का साथ देगा लोगों को मारने में जो कि जीना नहीं चाहते हैं और कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। उसी समय उसके पास एंजेला आती है और उसे एक बुलेट देती है जो एक लेडी को निशाना बना रहा होता है, और वह लेडी कोई और नहीं ऑर्ली होती है और उसके पास बहुत ही कम टाइम होता है और वह बुलेट जाकर उसके आर्टिफिशियल हाथ में लग जाती है। यह देखकर टॉम सोचता है कि यह तो चमत्कार हो गया और वह तुरंत ऑर्ली का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार ऑर्ली को देखकर कुछ महसूस हुआ था जो कि प्यार होता है, और कहता है कि मैं कोई किलर नहीं हूँ। इसके अगले दिन टॉम जाकर ऑर्ली को कन्फेस करता है कि वह उसे बहुत ही चाहता है, जिस पर ऑर्ली कोई भी जवाब नहीं देती और उसके फ्लावर को लेकर चली जाती है। जिसके बाद हम एंजेला के 5वें मिशन को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी होती है। इसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन की शादी को 30 साल हो चुके थे, पर उसे अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिल रहा होता जिस तरह से उसे चाहिए था। उसके हस्बैंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ क्या कर रही है और क्या नहीं, और वह अपनी जिंदगी में काफी उदास रहती है। जिसके बाद एंजेला उसके पास पहुंचती है और उसकी उदासी को देखते हुए कहती है कि उसे सर्कस जाना चाहिए जहां उसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा। वे तीनों ही सर्कस पहुंचते हैं जहां उसकी नज़र एक गोरिल्ला की तरफ जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार है, और वह उस सर्कस के ऑनर के पास जाकर उसे बाय कर लेती है और वह उसके साथ रहकर काफ़ी खुशी महसूस करती है। ऑर्ली को टॉम का नंबर मिलता है और वह उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहां वह उसे अपना आर्टिफिशियल हाथ दिखाती है। पर टॉम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों को ही सच्चा प्यार मिल जाता है। जहां विक्टर और एंजेला अपने अंतिम मिशन के लिए निकलते हैं, तभी उसकी नज़र अपने फादर पर पड़ती है और वह उसे देखकर भागने लगती है और नदी के ऊपर चलते हुए भागती है। वहीं गॉड भी उनका पीछा करता है, पर वह पानी में डूब जाता है और उस आदमी को फिर से चर्च में लाया जाता है। वहीं हम विली नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एंजेला का 6th मिशन होता है और उसके पेरेंट्स उसे बीमार समझते हैं। पेरेंट्स उसे डॉक्टर को दिखाते रहते हैं क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं और अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे होते हैं, और उसके पास बहुत ही कम टाइम होता है, इसलिए वह उसकी हर इच्छा को पूरा करने की बात कहते हैं। जहां विली बोलता है कि वह लड़की बनना चाहता है और यह सुनकर पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। जहां वह लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर स्कूल पहुंचता है और सभी उसे देखते रह जाते हैं, और वहीं विली को काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि उसने अपने आप को कभी भी लड़का महसूस नहीं किया था। वहीं एंजेला काफ़ी खुश होती है कि उसने हिम्मत दिखाई और उसे जल्द ही चमत्कार दिखाने का वादा करती है। जिसके बाद विली डिनर कर रहा होता है तो उसे उस फिश की याद आती है जो कि उसने पिछले दिन खाया था। वहीं रात में विली जब सो रहा होता है तब उसे किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जहां उसे उस मछली का सोल दिखाई पड़ता है। जहां वह एंजेला को कहता है कि वह इस मछली के शोल को समुद्र में छोड़ना चाहता है, और इसी तरीके से एंजेला सभी की इच्छा को पूरा करती है और वे सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं हम गॉड की वाइफ को देखते हैं जो कि अपने घर की सफाई कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम गॉड को देखते हैं जिसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं होता
और उसे डिपोर्ट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है, जिसके बाद हम सभी को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे आए होते हैं ताकि वह मरने से पहले समुद्र के नज़ारे का लुत्फ उठा सके। वहीं फिश की शोल समुद्र में चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। वहीं हम गॉड को देखते हैं जिसे पुलिस प्लेन से ले जा रही होती है। वहीं प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, जहां प्लेन काफ़ी हिलने लगता है। वहीं गॉड काफ़ी चिल्लाने लगता है और रोना स्टार्ट कर देता है, जहां हम गॉड की वाइफ को देखते हैं जो कि उस सीक्रेट रूम में पहुंचती है और वह कंप्यूटर के पलक को निकालकर सफाई करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण कंप्यूटर बंद हो जाता है। जहां सफाई करने के बाद वह कंप्यूटर के पलक को दोबारा लगा देती है और कंप्यूटर में रीप्रोग्राम आता है, जिसे देखते हुए गॉड की वाइफ रीप्रोग्रामिंग करते हुए कंप्यूटर का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, जहां वह बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देती है। जहां वह प्लेन क्रैश होने वाला था जो कि अब नहीं होता, और यह चीज़ को देखकर गॉड भी काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद गॉड की वाइफ सभी लोगों की लाइफलाइन को बढ़ा देती है। और वहीं आसमान में बहुत सारे फ्लावर नज़र आते हैं और यह सारी चीज़ को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है जो कि गॉड की वाइफ कर रही होती है। वहीं हम गॉड को देखते हैं जो वॉशिंग मशीन को ठीक करने का काम शुरू कर देता है ताकि उसे वह वॉशर मिल सके जिससे वह अपने घर लौट पाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।